आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ। वो ये है कि अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे लगा, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें नोट किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि हमारे साथ साथ आप लोगों का भी फ़ायदा हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो रिसोर्स, वो वीडियो कहाँ पे आपको भी मिल सकता है, और वैसे ही बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि मैं क्या यहाँ से सीख पाया, क्या मिला हमको। तो पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिला वो ये कि बस यहाँ पर बल का खेल चलता है, बल का सिद्धांत चलता है। ये दुनिया जो है ना, यहाँ पर बल का सिद्धांत चलता है। आप नर हैं, नारी हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, लड़का है, लड़की हैं, बूढ़े हैं, बच्चा है, कोई मायने नहीं रखता। दुनिया आपको ये देखती है आपके पास बल है कि नहीं। वो आपकी तभी है जब आपके पास बल होगा, ठीक ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप खुद का बल विकसित कीजिए और खुद को बेहतरीन बनाइए, मजबूत बनाइए, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। यानी कि धन पैसा भी थोड़ा कमा लीजिए, इतना कि ताकि अपना खुद का खर्चा निकाल सके, अपना पेट पाल सके, हाँ, साधारण शब्दों में। और मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा बेहतरीन बन जाइए, इंडिपेंडेंट बन जाइए, मजबूत बन जाइए। दूसरों को सहारा ना लेना पड़े सोचने विचारने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, इस समाज को समझने के लिए दूसरों को सहारा, दूसरों की ज़रूरत न पड़े, ठीक ना। तो और साथ ही साथ शारीरिक तौर पर भी मजबूत बन जाइए, बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियल तौर पर भी मजबूत बन गए, मानसिक तौर पर भी मजबूत बन गए। अब शारीरिक तौर पर कमज़ोर पड़े तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको घाटा हो जाए, ठीक ना। तो हाँ, अब विशेषकर उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिनको हमारे समाज में थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, थोड़ा असहाय माना जाता है, थोड़ा दबा हुआ माना जाता है, बंधा हुआ माना जाता है, खासकर बच्चों को, खासकर नारियों को, महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि उनको मजबूत बनने की, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनने की बहुत ज़रूरत है, ठीक ना। इन तीनों स्तरों पर, क्या शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी थोड़ा पढ़िए लिखिए, अच्छी अच्छी किताबें देखिए, अच्छी मूवी देखिए, अच्छे लोगों की संगत में जाइए, ठीक है ना। शारीरिक तौर पर भी अच्छा खाइए, अच्छा व्यायाम कीजिए, दौड़िए धूपिए, शरीर को मजबूत बनाइए, ठीक ना, स्वस्थ रहिए। शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी पढ़िए लिखिए, हाँ, सोच में वृद्धि कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, आर्थिक तौर पर भी खुद को उस लायक, उस काबिल बनाइए ताकि कम से कम अपना खर्चा खुद के हाथों निकाल सके, अपने पेट में अपने हाथों का निवाला खा सके, अपने हाथ की कमाई खा सके, हाँ। तभी अच्छे से स्वतंत्र, आज़ादी पूर्वक, थोड़ा मुक्ति से, थोड़ा चैन से जी पाइएगा। नहीं तो हमेशा के लिए आप घुटन भरी जिंदगी ही जिएगा, ठीक ना। क्योंकि ये दुनिया किस पर चलती है? बल पर। जिसके पास बल होगा वो आपको हमेशा बल का अपना प्रदर्शन करेगा, आपके समक्ष आपको गुलाम बनाएगा, आपको बांध कर रखेगा, आपको पिंजड़ों में कैद करके रखेगा, सोने के पिंजड़ों में, सोने के पिंजड़ा में, सोना के पिंजड़े में इसलिए ताकि आपको एहसास ना हो कि आप कैद में हैं, कैद में हैं। आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम हमारे सोना चांदी जड़ा हुआ है, हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। कैद में ऐसा चीज़ होता है, कैद तो कबाड़ चीज़ में होता है, कबाड़ सा। तो यहाँ तो मुझे सब चीज़ें भाई सोना सोना का लिख रहा है, सोना चांदी हीरे मोती जेवरात जड़े हुए हैं। तो ये कैद कैसे हो गया? ये पिंजड़ा कैसे हो गया? कहाँ है पिंजड़ा? सोने का नहीं हो सकता है, हथकड़ी चांदी की नहीं हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, समझिए उसको, ठीक ना। खुद का बल विकसित कीजिए, खुद से भाई, खुद से इंडिपेंडेंट बनिए। बस एक ही सहारा है आपका, खुद खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। आगे चलते हैं, आगे हैं वही कि
शरणागत मत होइए ज़्यादा, शरण में जाकर गिरिए मत, यही कहना चाहूँगा। उस इतिहास पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक ना। किस तरह, हाँ, थोड़ा सा विश्व के बारे में समझते होंगे, देशों के बारे में, सोवियत संघ, चाइना और जिसको रूस बोलते हैं, रूस, चाइना, अमेरिका को सर्वशक्तिमान माना जाता है हमारे दुनिया में। तो कोई भी छोटा मोटा देश होता है तो वो जाता है अक्सर किसी एक का शरणागत हो जाता है किसी दो से बचने के लिए। सपोज कोई छोटा देश है, जापान है, कोई ले लो उधर से गल्फ कंट्री से, उधर से कोई देश से गया, अमेरिका के शरणागत हो गया कि भैया अमेरिका हमको रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, देखो उधर से चीन मार रहा है हमको, उधर से रसिया हमको कूट रहा है, तो हमको बचा लीजिए, क्या कीजिएगा, हम लोग आबाद प्राणी, हमारे पास बल नहीं है। कहेगा अमेरिका कोई बात नहीं बच्चा, तू हमारा ही तो परम मित्र है, हमारा ही तो बालक है, चल 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 हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें अपना बल विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी सेना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अमेरिका कह रहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे फादर हूँ, ठीक ना, चिंता मत करो। अरे अमेरिका, अरे चाइना चलो भाग यहाँ से, अरे रसिया चल भाग, ये मेरा बच्चा है, छोड़ इसको। अब किया क्या अमेरिका, उसको तो अपना बच्चा बना लिया, कहा चल बच्चा थोड़ा इधर बाल मजदूरी कर, थोड़ा हमको पैसा वैसा कमा के दे। अब बच्चा है तो थोड़ा सा तो हमारा भी स्वार्थ तो बनता ही है, अपना ही बच्चा है, हाँ, बाल मजदूरी थोड़ा कर लेगा तो क्या होगा, चल। अच्छा लड़के काम करते रहते हैं, बैठे बैठे शरीर खराब हो जाता है, तो अब क्या करेगा अमेरिका, उस देश पर दबाव बनाएगा, उससे स्वार्थ निकालेगा, क्योंकि शरणागत हो गया है, अपना बल विकसित नहीं किया है। तब शरणागत हुए हैं तो शरण में गए हैं, किसी के चरण पर लेटे हैं, तो चरणों की धूल नहीं मिलेगा तो चरणामृत मिलेगा आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद का बल विकसित कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, ठीक ना। दुनिया में यही सिद्धांत चलता है, ठीक, हाँ। और अध्यात्म भी यही कहता है, स्पिरिचुअलिटी, खुद की ताकत बढ़ाइए, खुद को जानिए, ठीक। वही है कि अगला लाइन जो लिखे थे कि किसी के अधीन हो जाना सुरक्षित, किसी के अधीन रहकर हम सुरक्षित नहीं रह सकते, हाँ, अधीन गुलामी एक तरह की रहती है। खेल तो यहाँ बस बल का ही चलता है, ठीक ना, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। एक शब्द आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, वो था स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, अध्यात्म का मतलब, हाँ, बड़ा हम लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो हर इंसान के लिए समझने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है अध्यात्म का। ये पाखंड नहीं कि 4 हफ्ते ये करना है, हर सोमवार को ये करना है, बुधवार को ऐसे इस दिशा में खड़ा होकर इतना जल ढरका देना है, इधर इतना, इधर दूध ढरका देना है, और इस आसन में, विशेष आसन में पैर को ऐसे मोड़कर 5 मिनट तक ऐसे हाथों को रखना है। ये सब आध्यात्मिकता नहीं कही जाती है, ना ही 4 किलो फूल और 5 किलो मोमबत्ती चढ़ाने को, अगरबत्ती चढ़ाने को आध्यात्मिक और धार्मिकता कहा जाता है, ठीक ना। अध्यात्म क्या कहता है, उसका सीधा सा मतलब होता है आपको मजबूत बनाने से, आपको हर तरीके से। वो क्या कहता है कि जानिए, चीज़ों को समझिए। वो 2 ही चीज़ों को जानने और समझने को कहता है। आपको बहुत बड़ा विषय नहीं देता है दुनिया भर का, बस 2 ही विषय देता है। पहला विषय, पहला सब्जेक्ट आपको जानने के लिए क्या देता है, ये जो अगल बगल जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना आपको, हाँ, हर एक चीज़, जिसको हम अपने व्यवहारिक भाषा में, फिजिक्स में क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट, साइंस में क्या बोलते हैं, हमारे अगल बगल की सारी चीज़ें, वस्तु जितनी दिखाई देती हैं, तो वो कहता है कि साइंस थोड़ा पढ़ो, वैज्ञानिक विचारधारा डेवलप करो, हाँ, पता करो कि चीज़ें कैसी बनती हैं। हाँ, यहाँ पर अभी मेरा माइक पड़ा हुआ है जो अभी ख़राब पड़ गया है टूट कर, तो इसको बगल में रखा हूँ, तो ये काहे फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, हाँ, इसको समझो। ये माइक बनता कैसे है, ठीक कैसे होगा, हाँ, तो इस साइंस को समझो, इस विज्ञान को समझो। ये विषय को कहता है अध्यात्म समझने को। वो आपको पाखंड बनने को नहीं कहता है, 4 घंटे हर कीर्तन, 5 घंटे माला जपने को नहीं कहता है अध्यात्म, ठीक ना। तो इस चीज़ को समझना है। एक विषय ये कहता है क्या, थोड़ा साइंटिफिक बनियो, इस दुनिया को, इस संसार को समझो, ठीक। दूसरा चीज़ क्या कहता है, दूसरा चीज़ वो कहता है सेल्फ को समझो। इस दुनिया को तो देख रहे हो ना, इस दुनिया के देखने वाले को भी समझो, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। हाँ, तुम कुछ विशेष चीज़ों को ही अपनी दुनिया मान लोगे, ठीक ना।
तो इसको भी समझो। यहाँ से कहीं चतुराई तो नहीं ना निकल रही है, चालाकी यहाँ से नहीं ना की जा रही है, तो इसको भी समझना है। जहाँ से चालाकी निकल रही है, इस दुनिया को समझाया जा रहा है। तो बस दो ही चीज को कहता है अध्यात्म समझने को, क्या? एक हमारे समाज को, सोसाइटी को कह सकते हैं साइंस, और दूसरा खुद को, सेल्फ को समझने को कहता है, ठीक ना? इस बॉडी को, यहाँ तक कि बॉडी भी एक तरह का साइंस ही हम लोग। जो विचार आ रहा है वो सेल्फ है, हाँ, उसको समझना है। और जहाँ से विचार निकल रहा है, जिस शरीर से, जो विज्ञान की चीज़ है, साइंस की चीज़ है, उसको भी समझना है। इस दोनों को समझना है, ठीक ना? बस समझ लेंगे, बड़ी आसानी रहेगा इस दुनिया में आपके लिए। बड़े आनंद से जी पाएंगे, अच्छे से, सहजता से, बिना दुख कष्ट संताप के जी पाएंगे, मज़े से जी पाएंगे, ठीक ना? तो ये चीज़ आध्यात्मिकता होता है, ना कि पाखंड करना, ठीक ना, धर्म के नाम पे। अगला शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो था करुणा और कर्तव्य। तो करुणा और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। मैंने बड़ा, मुझे ये लाइन बहुत ही अच्छा लगा जब पढ़ा कि करुणा और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। तो मैंने कहा कैसे चलते हैं? तो मैंने खुद से कहा कि देखो, शायद करुणा हमारे पास हो तो लोग हमको पाखंडी कहेंगे, और एक तरह से वो पाखंडी ही हो जाएगा। सच तौर पर देखा जाए कि कोई करुणा आपको दिखा रहा है, आपके प्रति दयावान दिखा रहा है, कह रहा है कि अरे भाई तू मेरा परम मित्र है, परम क्या कहें कि अरे मेरे हमारे साथ तुम्हारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, नाता है, लेकिन क्या किए हैं, उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना कर रखा, अपने से बांध कर रखे हैं। नहीं, तू किसी का और का नहीं हो सकता, किसी के पास और नहीं जा सकता, तू सिर्फ मेरा है। हाँ, तो करुणा तो है आपके पास कि आप उसको अपना मान रहे हैं, लेकिन कर्तव्य उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि उस जिसको आप अपना मान रहे हैं उसमें वृद्धि हो सके, थोड़ा वो बेहतरीन इंसान बन सके। यहाँ तक कि आपके साथ होकर, आपकी करुणा को पाकर वो और बदतर ही हो जाता है। वो आपके ऊपर निर्भर हो जाता है, क्योंकि आप मीठी मीठी बातें कर दिए कि अरे करुणा दिखा दिए, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया एक तौर पर। तो खुद पे काम करना छोड़ दिया, आप उसके लिए काम नहीं किए, तो वो और बदतर चला गया। हाँ, तो करुणा दिखाना, काइंडनेस दिखाना, दया दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य भी दिखना चाहिए, ठीक है ना? बात करेंगे कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे समाज में देखा जाए तो पता चल रहा है कि बस दिन रात जो भी आपके कार्य को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के हर जीवों की क्षति का कारण ही बन रहा है आपका काम। तो ये भाषण में 5 मिनट के लिए और वक्तव्यों में, समाज में अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को सिर्फ सुनाने के लिए 4 लाइनें बोल देने से आप करुणावान, दयावान नहीं बन जाइएगा। वो कर्तव्य में भी आपकी दिखना चाहिए, हाँ, आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए। और असली करुणावान तो वही होगा जो स्पेसिफिक ना हो, कहीं एक जगह पर सीमित ना हो कि सिर्फ इसी के लिए मैं हूँ, इसी के लिए करुणा दिखाऊंगा, इसी के लिए मैं दया दिखाऊंगा, इसी को मैं सहायता करूंगा। सिर्फ वो कभी करुणा नहीं कहा जाएगा, वो पाखंड ही कहा जाएगा। क्योंकि असली करुणा, असली दया, असली काइंडनेस तो वही कही जाएगी जो सबके लिए हो। हाँ, वो भेदभाव नहीं दिखेगी कि ये आप मेरे ज़्यादा करीबी हैं, आप थोड़े दूर वाले हैं तो आप पे थोड़ी करुणा कम होगी, आप मेरे करीबी हैं तो आप पे थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना? आप मेरे जाति के नहीं हैं तो आप में थोड़ी करुणा कम होगी, आप मेरे धर्म के नहीं हैं तो आप में मेरी थोड़ी करुणा कम होगी, आपके प्रति हम मददगार थोड़ा कम साबित होंगे। आप मानव नहीं है, आप क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाँ, अरे आप गौ माता नहीं है मेरे, आप भैंस दादी हैं, तो हम आपको करुणा कम देंगे। आप बूढ़ी हो गई हैं, आप पुराने ज़माने की हो गई हैं, काली काली दिखाई दे रही है, भैंस माता, भैंस दादी, आपको हम करुणा दिखाएंगे, हम अपनी गौ माता को करुणा दिखाएंगे। तो इसको करुणा नहीं बोला जाता है, इसको पाखंड बोला जाता है सीधा शब्दों में, ठीक ना? करुणा सबके लिए समान होती है, पृथ्वी के हर जीव के लिए, हर जंतु के लिए, हर पक्षी के लिए, हर मनुष्य के लिए करुणा समान रूप से निकलती है। हाँ, स्पेसिफिकली किसी पर एकदम
पॉइंट आउट करके एकदम टारगेटेड नहीं होती है, वो पाखंड कहा जाता है, वो स्वार्थ साधने का एक तरीका कहा जाता है, ठीक ना। हाँ, ये कह सकते हैं, तो उसको करुणा मत नाम दीजिएगा, ठीक। और करुणा के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ा रहता है, और सिर्फ कर्तव्य ही दिख रहा है तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि कर्तव्य कभी कभी हम लोग करते जाते हैं। कहेंगे क्या हम कर्तव्य करते हैं इस दुनिया में, कहा गया है कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। कहा है नहीं फल की चिंता करो, सालत नहीं, तुम कर्म करने के लिए अपने कर्म के चक्कर में तुम पृथ्वी को बर्बाद करेगा, दुनिया को बर्बाद कर देगा, पेड़ को काट देगा, जंतु जीव जंतु का जंगलों को नष्ट कर देगा। क्या तो हमें कर्म करेंगे और खूब 20 मंजिला बनाएंगे, उसमें 20 करोड़ की एक चरचक्का रखेंगे। यही तो कहा गया है भागवत गीता में, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, उसका असर कहीं भी पड़े, किसी पर भी पड़े। हाँ, गरीब लोग खाए मर रहे हैं। हाँ, हमारे शादियों में भले ही 1-1 टन 2-2 टन खाने बर्बाद हो जा रहे हैं। कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, ठीक ना। हाँ, बस भाषणों में 4 बार बोल दो करुणामय बातें कि आपका तो गरीबों के साथ मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं करुणा कहा जाता है, ठीक ना। और ऐसी करुणा दिखाई दे रही है, ऐसा कर्तव्य दिखाई दे रहा है जिसमें बोध ना हो, ज्ञान ना हो, तो सिर्फ पाखंड मात्र ही है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हिपोक्रेसी। हाँ, हिपोक्रेसी ही है। वही है अगला लाइन की, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि छोटी मछली बच रही है, नहीं तो आप भी खाना बन जाइएगा किसी बड़ी मछली का। हाँ, तो जल्दी से मजबूत बन के थोड़ा बड़ी मछली बन जाइए, बेहतर रहेगा, सुरक्षा रहेगा आपके लिए। हाँ, कोई नहीं आपको शरण देने वाला, गोद में बैठाने वाला, कोई नहीं कंधों पर बैठाने वाला, ठीक ना। खुद को मत बेचिए, ठीक ना। पहले तो खुद को बेच देते हैं आप लोग और फिर चरणों में लेट जाते हैं आप लोग। हाँ, तो खुद को बेच देने से क्या कीजिएगा, शरीर एक ही है, एक बार बेच दीजिएगा, लेकिन शरीर को बार बार भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़े अच्छे से मतलब बिक जाएंगे, बड़े एकदम गर्त की स्थिति, मतलब दर्दनाक स्थिति आ जाएगी, ठीक ना। तो ऐसा मत न बताने दीजिए कि हर जगह पर आपको अपने इस मस्तक को ले जाकर शरणागत कर दिए, बेच दिए, नीलाम कर दिए अपने आप को। ऐसा नहीं होने देना है, मजबूत बनना है, कहीं पर शरण नहीं लेना है, अपने सिर को जाकर चरणों में झुका नहीं देना है। कुल मिलाकर यही है। आते हैं असली चीज़ पर, असली मजा आएगा। धर्म क्या है, बड़ा हम लोग करते हैं धर्म 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 बोलते हैं क्या कि 4 दिन क्या करते हैं, मंदिर जाना धर्म है, 5वें दिन मस्जिद जाना धर्म है, 6ठे दिन गुरुद्वारा जाना धर्म है, और क्या होता है जी, संडे को दिन भर चर्च में बिताना धर्म है। हाँ, मस्ती करना, पार्टी मनाना धर्म है। नहीं जी, धर्म वो नहीं है। धर्म वो है जिससे आप में थोड़ा सा वृद्धि हो, हमेशा जब भी उसके शरण में जाए तो आप में कुछ बेहतरी आए, कुछ मजबूती मिले। वो कहीं पर भी मिल सकती है। हाँ, मंदिर में भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही मिलेगी। चर्च में भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि चर्च में ही मिलेगी। मस्जिद में भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि मस्जिद में ही मिलेगी। गुरुद्वारे में भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि गुरुद्वारे में ही मिलेगी, ठीक ना। लेकिन हम लोगों ने क्या अपने समाज में घोषित कर रखा है कि बस यहीं पे मिलेगी। हाँ, तो यही हो जाता है अधर्म की बात थोड़ा सा। हाँ, लोक धर्म की बात, पाखंड की बात, हिपोक्रेसी की बात थी ना, इसको समझना है। तो धर्म क्या चीज़ है जी, बस वही चीज़ है जी जो ज्ञान और बोध से होकर आए, उसी को धर्म बोलते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है जो आपको मजबूती ना दे, आपको आज़ादी ना दे। धर्म क्या है, ज्ञान और बोध है। अब ज्ञान का काम क्या होता है, ज्ञान का काम यही होता है जो आपको क्या कर दे, थोड़ा सा मजबूती दे दे, थोड़ी सी आपको आज़ादी दे दे
थोड़ा सा आपको भय से मुक्त कर दे। भय से मुक्त करना ही आज़ादी तो होता है। तो जो आपको भयों से मुक्त कर दे, आज़ाद कर दे, बस उसी को धर्म बोलते हैं। बाकी सबको कुछ भी बोल दीजिए, जो आपकी इच्छा, जितने से बढ़िया शब्दकोश हो सकता है उसके लिए दे सकते हैं। आगे चल रहे हैं। संयम, संयम किसको बोलते हैं? तो देखिए हमारे समाज में बोला जाता है कि देखो संयम किसको बोला जाता है। संयम बोला जाता है कि सावन में 1 महीना लहसुन प्याज छोड़ दो, एकदम संस्कारी बन जाओ, शुद्ध शाकाहारी बन जाओ, इसको संयम बोलते हैं। नवरात्र आए जैसे ही देवी के चरणों में एकदम ध्यान मग्न होकर लहसुन प्याज छोड़कर, और जितने भी थोड़ा सा ढोंगपंथी सालों भर चलता रहता है उसको थोड़ा सा 9 दिनों के लिए थोड़ा सा उसको स्पीड को स्लो कर देना है, ठीक ना। भले थोड़ा सा अंदर से उफान मारे, उसको थोड़ा सा 9 दिन की ही बात है, उसको कंट्रोल करके रखना है। बाकी सब दिन एकदम धूल उड़ाया जाएगा, थोड़ा सा भी धूल को कंट्रोल किया जाएगा 9 दिन। ये सब संयम नहीं बोला जाता है। हाँ, इसका नाम संयम नहीं है। संयम क्या है? संयम को समझते हैं। जो अहमता है, जो हमारा स्वार्थ है, वो कहता है कि हमें विषय के, किसी विषय के निचले तल से जुड़ना है, एकदम छोटा सा छोटा अर्थ उससे जो निकल सके उसको हमें पाना है, ठीक ना। लेकिन संयम कहता है नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं जाना, चल ऊपर चल, ऊपर चल, मेहनत से भागता है। जो उचला से उचला स्तर हो सकता है, जो ऊंचा से ऊंचा उसका विषय का तल हो सकता है, उससे जुड़ जाना ही बोला जाता है संयम, ठीक ना। हाँ, ये नहीं कि लहसुन प्याज छोड़ दिए, माला जपने लगे, हम बन गए संयमी ब्रह्मचारी, हम नहीं देखेंगे अब कोई नारी, हम हो गए संयमी, हम आंख बंद करके चलेंगे रोडों पर, कोई किसी को नहीं देखेंगे, इसको नहीं बोला जाता है संयमी जी, ठीक ना। संयमी किसको बोला जाता है कि कोई भी विषय हो उसको छोटे वाले तल से उठ के थोड़ा सा ऊंचे वाले तल पे पहुंच जाए, ठीक ना, उसी को बोला जाता है संयम। लहसुन प्याज को नहीं बोला जाता है, कुछ भी लहसुन प्याज को संयम बोला जाता है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। स्थिति बड़ा लोग समझते हैं, समाज में बोला जाता है कि इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है जी, ये हमारे समाज के बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े धनवान लोग हैं, इनकी बड़ी 20 मंजिला घर है, 20 करोड़ की गाड़ी है, बड़े अच्छे लोग माने जाते हैं, इनकी अच्छी स्थिति है हमारे समाज में। तो क्या स्थिति का अर्थ यही है? नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन यही है अच्छी स्थिति का अर्थ, अच्छी स्थिति की परिभाषा तो गलत है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। परिभाषा असली क्या होगी? स्थिति। असली स्थिति की परिभाषा वो है कि आपकी स्थिति कोई भी हो, उस स्थिति से जो प्रतिफल निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, परिणाम निकलेगा, इस समाज में जो इम्पैक्ट दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, उसका वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, सार्थक होगा, सही दिशा में होगा, सही उद्देश्य के लिए होगा, तब उसको बोला जाता है अच्छी स्थिति, ठीक ना। ये नहीं कि 20 करोड़ का गाड़ी ले लिए, 20 मंजिला बना दिए, कैसे बनाई थी ये पता नहीं, उसके लिए कहे न 4 जंगल कट गया, 500 जंतु मार दिए गए, हमको तो दिखा नहीं, पर लोग ऐसा कहते हैं, डाटा वाटा निकलते रहता है, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा सुनने में आता है कि हम अमीरों लोगों की वजह से ही, थोड़ा अमीर नहीं एक तरीके से कह सकते हैं, हम लोग को तो अमीर की श्रेणी में कोई कहता ही नहीं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान, हम लोग को का जाने क्या बोलने लगता है, एक अति भोगी या भोगवादी लोग बोलने लगता है, हम इतने धन रखे हुए तो भी, तो कहता है सब कि हम ही वो लोगों की वजह से ही पूरा पृथ्वी बर्बाद हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब देखो ना, ये सब पैसा नहीं कमा पा रहा है लोग, तो हम लोग को जिम्मेवार ठहरा दे रहा है। गरीब लोग है, गरीब लोग पैदल चलता है, घूमता है, सब हम लोगों को बोल देता है कि हम लोग दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ,
खुद की स्थिति को नहीं संभाल रहा है, समझ रहा है, बेहतर नहीं बन रहा है, हम लोग की स्थिति पर ये क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। देखिए ना कितना गड़बड़ बात है। उसको अच्छी स्थिति नहीं बोला जाता है। बढ़िया अगर अच्छी स्थिति है और उस अच्छी स्थिति से अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, अच्छा समाज में बदलाव आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, समाज में अच्छा उसका परिणाम दिख रहा है, तो वो अच्छी स्थिति अच्छी है। और उससे भी अच्छी स्थिति ये है कि आपकी कैसी भी स्थिति हो, कहे ना बुरी से बुरी हो या नॉर्मल हो, साधारण हो, सामान्य हो, फिर भी उससे अच्छा परिणाम आए तो वो और अच्छी स्थिति मानी जाएगी, कही जाएगी, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है स्थिति, ठीक। आगे चलते हैं। एक तरीके से ये बोल सकते हैं, विषय से मुक्त हो जाना अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और अच्छी स्थिति सबसे मानी जाती है निर्वाण की। तो निर्वाण को भी समझ लेते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ ये होता है कि 5 घंटे क्या होता है जी, अनुलोम विलोम और कपालभाति करने के बाद हम एकदम आँख दोनों निंद्रा बंद करके एक पैर को इस कांधे पर, दूसरे पैर को इस हाथ से पकड़ लिए और न जाने किस त्रिणासन में धारण कर लिए, त्रिणासन, और फिर सांस फूल रही है, फिर भी क्या आज तो मुक्ति पाकर ही रहेंगे, आज तो हम इनलाइटेंड होकर ही रहेंगे, आज तो हम निर्वाण प्राप्त करके ही रहेंगे। इसको मुक्ति नहीं बोला जाता है। अब न जाने क्या बोला जाता है, इसको तलाशिए, लेकिन इसको मुक्ति नहीं बोला जाता है, मान लीजिए, ठीक ना। मुक्ति किसको बोला जाता है? लेकिन मुक्ति किसको बोला जाता है? निर्वाण किसको बोला जाता है? मैं अपने विषयों के प्रति जितना भी भ्रम है उस भ्रम को त्याग देना। जितनी भी इमेजिनेशन है किसी चीज को लेकर कि ये देखो, ये पीला पीला से एक पत्थर है ना, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, बहुत ही विशेष पत्थर है। ये पत्थर जब से हमारे पूर्वजों के पास आया है, तब से हमारे पूर्वजों के पास एक बहुत ही अद्भुत शक्ति आ गई है, मिल गई है। वो अद्भुत शक्ति ये कि आज तक पूर्वज हमारे बिना पढ़े, बिना किसी ज्ञान अर्जित किए सब कुछ अर्जित करते रहे। लोगों को घरों से जाते और बहुत कुछ लेकर आ जाते। ये जब से हमारे पास पत्थर हाथ लगा है, तो बड़ा ही अच्छा पत्थर है, बहुत ही हम लोगों के लिए कल्याणकारी पत्थर साबित हुआ है। तो इस पत्थर को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और यही हमें निर्वाण दिलाएगा, हमें मुक्ति की तरफ पहुंचाएगा। तो ऐसा भ्रम कुछ पाल लेना, उसको ऐसी कल्पना कर लेना कि एक मामूली सा पत्थर जो कहीं पर मिल गया वो हमारे पूरे यथार्थ को बदल देगा, हमारी स्थिति को बदल देगा, ये भ्रम मात्र ही है। इस भ्रम को त्याग देना ही मुक्ति है। भ्रम में न जीना, सच्चाई को देखना कि अरे भाई ये तो पत्थर है साधारण सा, ये पत्थर को रखे या फेंके, इससे तो हमारे में कुछ बदलाव होगा नहीं। बदलाव हमें तभी होगा जब हम खुद पे काम करेंगे, ठीक ना। खुद पर ध्यान देंगे तब हमें थोड़ा सा बदलाव चेंज आएगा, हमें मुक्ति मिलेगी। या मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ साधारण से एक ही होता है, जान लेना, चीज़ों को जान लेना ही मुक्ति है। किसी चीज़ को जब तक नहीं जानते हो, उसके यथार्थ को, उसकी सच्चाई को नहीं जानते, तभी आप इमेजिनेशन में जीते हो। किसी चीज़ को आप जान कर उसकी इमेजिनेशन में नहीं जी पाओगे, उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी कल्पना या खराब कल्पना नहीं कर पाएंगे। जब चीज़ों को, यथार्थ को, सच्चाई को, फैक्ट्स को, सत्य को, ट्रुथ को, उसके बारे में जान जाएंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आप कल्पना करना छोड़ देते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन तभी करते हैं लोग जब उसके बारे में जानते नहीं, अच्छे से ज्ञान नहीं होता। तो कल्पना करके बाउंडर बना देते हैं कि अरे इनके पास ये गाड़ी है, ये तो कितने भगवान के बंदे होंगे, इनसे तो पंगे लेना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, भले ही समाज में गलत काम करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो
ये सब इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन, इस भ्रम को त्याग देना ही मुक्ति बोला जाता है। यथार्थ को समझना है कि भाई हमारे ही तरह ही इंसान ही है, इससे डरेंगे हैं क्यों, हम डरना ही क्यों है। हाँ, हमारे तरह ही तो है, सहज इंसान की तरह जाएंगे, बातें करेंगे, समझेंगे, उससे डरने की क्या बात है। हाँ, ये नहीं कहना कि उसके साथ ऊपर वाला उसके साथ है, ठीक ना। ऊपर वाला अगर उसके साथ है तो वो हमारे जैसा है, तो हमारे साथ भी ऊपर वाला साथ है, ये नहीं बोलना है, ठीक ना। हाँ, बस सारे लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करना है, इंसान की तरह देखना है, ना कोई बहुत बड़ा देख लेना है। हाँ, कुछ बिरले होते हैं, उनको महत्व देना है। कुछ अपवाद लोग होते हैं, तो आपको भी पता है, बिरले लोग, कुछ चंद लोगों को महत्व देना है, बाकी सबको तो सेम ही ट्रीट करना है, ठीक ना। जाकर शरणागत हो नहीं हो जाना है, धन संपदा वैभव देकर कोई कुछ काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा संभल के वैल्यू सिस्टम को थोड़ा एडजस्ट करना सीखना है, किसको वैल्यू देना है, उसी की, जिसको वैल्यू देंगे उसी से आपका जीवन का निर्धारण होगा। तो कहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक ना। जानते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। नहीं सीखिएगा तो फिर वही इमेजिनेशन कीजिएगा, किसी छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा घोषित कर दीजिएगा, बड़ा घोषित करके और उसके पीछे लग जाइएगा, जीवन अपना गंवा दीजिएगा, अपने 4 पीढ़ियों को भी जीवन गंवा दीजिएगा। क्योंकि हमारे पूर्वज ने कहा था कि ये छोटी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसीलिए हम भी, हमारे बच्चे लोग भी उसी छोटी चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और पूरी दुनिया ही शायद दौड़ लगा रही है। तो हमारे पूर्वज भी नहीं गलत थे, ये दुनिया भी आज गलत नहीं है, तो इसीलिए हम भी दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझना है, उस चीज़ के पास जाना है, करीब जाना है, देखना है, पूछना है ए चीज़, ए छोटी चीज़, तू सच में बड़ी है कि तू सच में दिखाई दे रही है वैसी है, छोटी ही है, ये सवाल करना है, पूछना है, जानना है, परखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, वैज्ञानिक विचारधारा डेवलप करना है, ठीक ना। हाँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा सा लाना है, तब मज़ा आएगा, तब जीवन में आनंद आएगा, ठीक ना। आनंद ना आए कोई बात नहीं, दुख नहीं आना चाहिए। हाँ, दर्द आए, दुख नहीं आना चाहिए। दर्द का इलाज हो सकता है, दवा खाएंगे, दुख का इलाज नहीं हो सकता। हाँ हाँ, दुख कहाँ होता है, मन में होता है, वो ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, वो सोच के द्वारा आता है। हाँ, दर्द दौड़ेंगे तो आएगा। हाँ, अब सोच रहे हैं, सोच कर दिमाग में दर्द का बाहर दे, एकदम दुख ला दिए। दुख का इलाज नहीं है, दर्द का इलाज है, ठीक ना। तो हो सके तो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द लाइए, दुख नहीं, ठीक ना। और दुख तभी आता है जब गलत चुनाव करेंगे, गलत कर्म का चुनाव करेंगे, गलत चीज़ों का चुनाव करेंगे। हाँ, सब चुनाव से ही निर्धारित होता है। तो यही कहूँगा कि दर्द को बुलाइए, दुख को नहीं, ठीक ना। दुख तभी आता है जब चुनाव गलत कीजिएगा। असली चुनाव का अर्थ ही होता है कि आपको अच्छा दर्द नसीब हो गया, दुख नहीं, दर्द। आगे चलते हैं, क्या चीज़ हो गया। एक बड़ा अच्छा हमको शब्द मिला था, क्या कि आकाश और आकाश में भी बहुत अंतर होता है। बड़ा अच्छा मुझे ये लाइन लगा, आकाश और आकाश में भी अंतर होता है। कैसे? तो आज एक ऐसा ही सेंटेंस मुझे दिन में ऑब्जर्व किया था कि 2 रिश्तों में भी अंतर होता है, 2 लोगों के लिए, 2 जोड़ों के लिए। दोस्ती और दोस्ती में भी अंतर होता है। हो सकता है कि हमारे 2 मतलब मेरे 2 रिश्तों में भी अंतर होता है। कह सकते हैं कि मेरे और मेरी माँ के बीच का जो रिश्ता है, वो रिश्ता किसी एक दूसरे लड़के का, किसी उसके माँ के रिश्ते की अपेक्षा बहुत छोटा हो, उसका रिश्ता बड़ा हो। ये कैसे हुआ कि आकाश और आकाश में भी अंतर है? तो देखो, आकाश और आकाश में अंतर कैसे है। हम लोग दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं, तो रॉकेट जाकर कुछ ऊपर फटता है, तो हम क्या बोलते हैं, रॉकेट आकाश में गया, फट गया। हम लोग सच में भी रॉकेट छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है आकाश में, या प्लेनें जो चलती हैं बहुत ऊंची ऊंची हाइट पर चलती हैं, तो वो भी एक आकाश में चलती है, 4000, 5000, 3500 फीट पर ऊपर की ऊंचाई पर उड़ती है सब, तो भी ऊंचाई है। तो हम क्या बोलते हैं कि जहाज आकाश में उड़ रही है। एक
ये दिवाली का पटाखा भी आकाश में गया था, एक हवाई जहाज भी आकाश में गई है। ये 2 स्तर अभी मिल गया, ठीक ना। तीसरा स्तर, हाँ, अंतरिक्ष यात्री लोग जाते हैं स्पेस स्टेशंस पर, पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, तो वो वायुमंडल के बाहर ही चला जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो गया, आकाश में गया, तो वो भी एक आकाशी है, आसमानी है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि आकाश और आकाश में भी अंतर है, दोस्ती और दोस्ती में भी अंतर है, ठीक ना। सड़क पर 2 चलने वाले लड़कों के बीच की दोस्ती हो सकता है कि कहीं दूर बगीचे में बैठे 2 लड़कों के बीच की दोस्ती से बहुत अलग हो सकती है, लेकिन समाज क्या कहेगा, देखो वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों भी दोस्त हैं, तो दोनों तो सेम ही हैं। नहीं भैया, सेम नहीं है, वो लोग दोस्त नहीं है, उनकी दोस्ती में और उनके दोस्ती में बहुत अंतर है, क्योंकि आकाश और आकाश में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, और इसका समझ लिए तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाइएगा, ठीक ना। और इस चीज़ का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ देख पाया जब उस वीडियो में ये पूछा गया, किसी श्रोता से प्रश्न किया गया कि हम लोग बोलते हैं कि राम जो हैं, राम को बहुत अलग अलग रूपों में समझा जाता है, लगभग 4 स्तरों पर समझा जाता है। तो वहीं से ये आकाश वाली बात आई थी, वास्तव में वहाँ से आई थी, मैंने आकाश वाली बात को ही पहले बता दी, जबकि राम वाली पहले थी। हम लोग जब भी राम को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देखो नॉर्मली हम लोग, कोई पूछता है आप राम को बताइए, राम से आप क्या समझते हैं, राम कौन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि राम जो है ना, ऐसे तो रामायण में सब लोग देखें तो क्या बोलते हैं हम लोग, पूरे समाज के लोग, संसारिक लोग क्या बोलते हैं कि राम जो है वो दशरथ के क्या थे, पुत्र थे, तो दशरथ के पुत्र को राम बोलते हैं। लेकिन थोड़े से ऊंचे लोग, ऊंची आकाश में थोड़ा सा जाइए, रॉकेट से अब कहाँ गए, एरोप्लेन पर, तो वहाँ पे मिलेंगे कवि लोग, उनसे पूछेगा कि राम कौन है। अब सांसारिक समाज के लोगों से उठकर हम आए हैं कवि पर, एक हो गए संसार वाले लोग, ये हो गए कवि, 2 नंबर पर आ गए लोग। इनसे पूछे समाज में, छोड़ दिए, समाज में पूछे तो क्या बोले कि दशरथ के बेटा को राम बोलते हैं। राम कौन है जी कवि जी, ये बोले हैं कि देखो राम जो है ना वो हर जीव में है, तो हर जीव में जो है वही राम है, ये कवि महोदय का कहना है। अच्छा, वाह कवि जी, कितना बढ़िया बात बोले, वाह 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 वाह, क्या आपका उच्च विचार है। फिर हम गए थोड़ा सा कहें, एक मिले दार्शनिक, फिलोसफर जी, हम गए बताइए दार्शनिक जी राम किसको बोलते हैं, राम कौन है। तो दार्शनिक बोलेंगे आओ बताते हैं, ये कौन बोल दिया तुमको कि राम दशरथ का बेटा है, राम जीवों में वास करता है, आओ इधर बताते हैं राम कौन है। दार्शनिक जी बोले राम जो है ना वो दृश्य है, जितने भी दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जितना भी चीज़ दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ दृश्य के साथ साथ जो दृष्टा है, जो देख रहा है दृश्य को, वो दोनों को जब मिला देंगे तो उसको बोलते हैं राम। तो दार्शनिक जी एकदम तगड़ा वाला जवाब दे दिएगा, और बोले लोग वाह 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 वाह, ये तो हम लोग अपने जवाब को, संसार वाले लोग, हमारे समाज के लोग बोल रहे हैं वाह 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 वाह, हम तो अपने जवाब को, ये कवि महोदय के जवाब को, जिनको हम अपना सर्वोपरि माने बैठे थे, इन्हीं को हम अपना सर्वोपरि मान लिए थे। बोल रहे हैं कि जीवों में एक, तुमसे अच्छा तो दार्शनिक महोदय का परिभाषा अच्छा लगा राम के बारे में सुन के। दार्शनिक महोदय एकदम चौड़ से घूमे एकदम, तब तक एक दिन संत फकीर एक मिले, कबीर के जैसे, कबीर के रैदास के जैसे, गुरु नानक के जैसे कहें। दार्शनिक जी एकदम चौड़ मारते आ रहे हैं, कबीर साहब यहीं पर खड़े थे, कहें आओ बेटे। दार्शनिक महोदय एकदम हल्ला गाड़ी पूरा लेकर समाज के जयकारा नारा बुलवाते हुए चल रहे थे। हैं, मेरा वाला परिभाषा राम का बहुत अच्छा है, समाज में देखो जयकारा बोलते लोग चल रहे हैं। कहे संत महोदय, ये दार्शनिक महोदय क्या हल्ला गुल्ला करते चल रहे हैं, पूरा समाज में हल्ला गाड़ी लेकर चल रहे हैं, इधर ही हो, क्या हल्ला कर रहे हैं। ये लोग पूछे थे
राम कौन है मैंने बता दिया है, अब तक का समाज में सबसे अच्छा परिभाषा दिया है राम के बारे में, ऐसा कोई परिभाषा नहीं दिया है। बोले संत महोदय कहियो क्या बताए, तो बोले कि देखो ये बताएं कि जो दृश्य और दृष्टा जो है वही राम है, जो देख रहे हैं और जो देखने वाला है वही राम है। तो संत महोदय बोले बस इसी पर इतना हल्ला गाड़ी लेकर चले हो ना, हाँ अब बुढ़बक का इधर बताते हैं असली, अब तुम लोग भी इसी को मान लिया जी, हाँ बुढ़बकते नहीं, बेहतर का तलाश नहीं करते हो, जो मिल जाता है उसी को बेहतर घोषित कर देते हो, यही बुढ़बक वाला काम करते हो। बैठो यहाँ सब लोग, चलो लाइन में लगाओ, बैठो सब, हाँ सुनो ध्यान से सुनना, राम की परिभाषा क्या है ध्यान से। सबसे उछला वाला, निचला वाला संसारिक लोग वाला खत्म हो गया है, कभी लोग भी फेल हो गए हैं, यहाँ दार्शनिक भी फेल होने जा रहे हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं संत महोदय देखियो, हाँ राम जो है ना ही वो दशरथ के पुत्र हैं, ना ही वो जीवों में वास करते हैं, और ना ही जो दृश्य और दृष्टा है राम है। राम कौन है? राम जो है निर्गुण रूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो बिना रूप का है, हाँ बिना आकार का है, निराकार है वो। सब लोग अचंभित रह गए हैं। हम लोग कल ही पूजा करके आए थे मंदिर में, क्या बोला है जी बाबा संत फकीर, तो लोग समझाएं देखो बचवा तो बोल रहा है कि मूर्ति को हम पूजा करके आए हैं, तो तुम्हारी मूर्ति जो राम की मूर्ति है ये थाईलैंड में जाकर वहाँ पर भी राम का पूजा होता है, इंडोनेशिया में जाकर देखते हैं उधर अगल बगल देश में होता है, तो ये राम की मूर्तियाँ बदल कैसी जाती है? तुम्हारा राम तो एक ही है ना। कहीं पर देखते हैं कि काले राम जी का मूर्ति काला हो गया, कहीं पर छोटा हो गया, कहीं पर बड़ा हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर जैसा देश में जाओ लगभग उसी की संस्कृति से प्रभावित हो जा रहा है। तो एक ही राम है, तुम्हारा बदल कैसे जा रहा है? तुम जैसे हो अपने राम को वैसे ही गढ़ रहे हो, तो राम कहाँ है? वो तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब हो गया एक तरह का, है? तुम अपने को ही पूजा कर रहे हो और बोल रहे हो कि राम को हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा बात है। तो सब लोग अचंभित हो गए, बोले कि ना संत महोदय तो बढ़िया बात बोल रहे हैं, ज्ञान वाला बात बोल रहे हैं। तो संत महोदय समझाए ठीक ना, इसको मूर्ति वूर्ति को नहीं बोल दे रहा है, राम जो है निराकार है, निर्गुण है, ठीक ना, समझो ठीक ना, बुड़बक वाला बात मत करो। ये दार्शनिक वर्शनिक का बात सुन लेते हो, सुनो दार्शनिक की बातें, अच्छी बात है ठीक ना, दार्शनिकों की ही बात सुनो, ये संसारिक लोगों की, कवि लोगों की, भाव में बहने वाले लोगों की, फिल्मी लोगों की बातें मत सुनो ठीक ना। हाँ समझो, खुद से प्रयास करो, क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, मान लिया मत करो। संत महोदय समझाएं उन लोगों को, और उधर से प्रस्थान करके फिर अपने रिसर्च में ठीक ना, लैब में। तो बढ़िया लगा और हम भी चलते हैं, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।